अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक तवील दौरानिए की वीडियो के साथ। इसमें हम लोग पूरे साल जो प्लानेटरी चेंजेस आने वाली हैं वो तफसील से बयान करूँगा। मामला ये है एक्वेरियस के वक्त अरूज और ज़वाल इंसानों पर आते रहते हैं। ख़ज़ां और बहार का बिहेवियर, दिन और रात का बिहेवियर, सर्दी और गर्मी का बिहेवियर, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। लेकिन जो इंसान इस साइंस को समझ कर चलेगा, और वैसे भी ये डिमांड है सिर्फ इस साइंस की नहीं, दुनिया के हर इल्म की डिमांड है। आपको किसी शोबे में परफॉर्म करना है, कोई शोबा आपकी मुखालफत में जा रहा है, तो आपको उसकी मालूमात रखनी होती है उसकी ख़राबियों से बचने के लिए। लेट्स से हेल्थ का सेक्टर है, आपको मालूमात रखनी होगी, चाहे आप डॉक्टर नहीं भी बन रहे, कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप फसलें काश्त कर रहे हैं तो भी आपको मालूमात रखनी होगी कि कब किस फसल के लिए अच्छा मौसम होगा, किस फसल के लिए बुरा मौसम होगा। एंड इसी तरह अदरवाइज ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर ही शोबे में जिसमें हमें डिसीजंस लेना हो, जिनसे हमें वास्ता पड़ना हो, हमें उसकी मालूमात रखनी पड़ती है। एंड जितनी ज़्यादा मालूमात होगी उतना ही चीज़ों को फैसल करना, चीज़ों को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। और उन्हीं चांसेस ऑफ साइंसेस में, उसी टाइम बिहेवियर को जज करने में एस्ट्रो साइंसेस अपना रोल अदा करती है। मामला ये है कि वक्त को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे कीमती लॉजिक्स हैं वो ये एस्ट्रोलॉजिक्स ही हैं। वैसे भी सभी लोगों को ये बात पता है कि हमारे दिन रात, साल, माहो साल, ये सारे जो हैं ये सूरज की पोजीशनों से ही बन रहे होते हैं। एज, मैच्योरिटी, ये सब हमें सूरज की पोजीशनों से मिलती है। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, ये सब सूरज की पोजीशनों से ही हमें मिलती है। और वो सूरज जो पूरे सोलर सिस्टम को टैकल कर रहा है, उसकी मंजिलें 2020 में क्या रहने वाली हैं ये बयान करता हूँ। यू नो एक्वेरियस कि आपका सैटर्न लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपके 12th हाउस में है, एंड दैट इज़ कॉज ऑफ साढ़सत्ती, जो कि आपको 3 शोबों में इरिटेट करेगा। आपके रिलेशनशिप डिलेज आ सकते हैं, शादी ब्याह के मामलात, अदरवाइज़ रिलेशनशिप ट्रबल्स के जिन पर आप बहुत एतमाद करते हों वो एकदम आपसे शक शुरू कर दें। एंड दूसरी खराबी इसकी हेल्थ सेक्टर में होती है, स्पेशली बोन इश्यूज़, जॉइंट इश्यूज़, पेन्स एंड बैक बोन इश्यूज़। और फिर भेजे की खराबी भी, जैसे एंग्जाइटी, ज़्यादा सोचना, और गर्दन से ऊपर के जितने भी अज़ा हैं इन सबको प्रॉब्लम आती, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बहरहाल इसकी कंप्लेंट्स देखी गई। एंड तीसरा इम्पैक्ट इसका कैरियर पर आता है। कैरियर साइड पर अक्सर ही इश्यूज़ रहना, लेस रिवॉर्ड्स मिलना, सोर्स ऑफ इनकम में ट्रबल रहना, डील्स का कैंसिल होना, कारोबारी सिचुएशंस का नीचे चले जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में है। लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी है, इसे रिकवर करना बहुत आसान है। वो रेमेडीज़ मैं एंड पर दे दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड साढ़सत्ती का असर बच्चों पर नहीं होता सिवाय उनकी हेल्थ सेक्टर के, क्योंकि ना तो उन्होंने शादी करनी होती है और ना ही उन्होंने कैरियर परफॉर्म करना होता है। तो उन्हें सिर्फ अपनी हेल्थ सेक्टर को देखना होता है, और वो भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि बच्चों को इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। एंड इस साढ़सत्ती का असर बहुत बूढ़े लोगों पर नहीं होता, उनको भी सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ट्रबल होती है। शादी वो कर चुके होते हैं, कारोबार अब वो करते नहीं, लिहाजा उन लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ हेल्थ सेक्टर की होगी, और वो ज़िंदगी के सब उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं, इसलिए उसे रिकवर किया जा सकता है अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ या अपने एक्सपीरियंसेस से। और कुछ रेमेडीज़ मैं यहाँ दे दूँगा, वो भी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। बट 2020 में पूरे में जुपिटर भी आपके 12th हाउस में रहेगा, जिससे आपको तफक्कुर और तदब्बर तो हासिल होगा, लेकिन 12वें घर में जुपिटर थोड़ा कमज़ोर बिहेव किया करता है। सो यू आर नॉट टू लकी इन 2020, बट तफक्कुर ये होगा कि आप ऐसी चीज़ों के लिए पॉजिटिव फ़िक्र इख्तियार करेंगे। ये फ़िक्र एंग्जाइटी नहीं है, ये फ़िक्र टेंशन नहीं है, ये फ़िक्र गम नहीं है। ये ऐसा फ़िक्र है जैसे कोई ज़िम्मेदारी निभाने के लिए कि मुझे कल क्या करना है, किस लेवल पर करना है, उस तरह की जो प्लानिंग करने के लिए फ़िक्र होता है, ये वो वाला फ़िक्र होगा। और रूहानियत के दर्जात की बुलंदी के लिए, राज जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानने के लिए, अपने और बेगानों में फ़र्क करने के लिए जिस तरह के फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो भी जुपिटर के 12वें घर में जाने से मिल जाती है।
जुपिटर जब 12वें घर में नहीं होता तो खुशबख्ती देता है एंड दीगर शोबा जात ज़िंदगी को सीखने में मदद देता है। जब वो 12वें घर में जाता है तो ज़िंदगी अपने आप को सीखने में मदद देती है, ऐसे तजर्बात करवाती है जिससे आपको अपनी ज़ाती इनर एबिलिटीज़, इनर सोल स्टेटसेस का पता चलता है। बहरहाल उस साढ़ सत्ती को ओवरकम करने के लिए मैं आपको रेमेडी एंड पर दे दूंगा। साढ़ सत्ती का फेज़ तो है, ये सेकंड फेज़ ऑफ साढ़ सत्ती होगा जो 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। सैटर्न आपके 12th हाउस से निकलकर आपके फर्स्ट हाउस में चला जाएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये पिछले 2.5 साल से ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस होगी। अब आप पर नुक्ताचीनी होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर कोई सुस्त एक्वेरियस होगा तो वो इसके इम्पैक्ट में ज़्यादा आएगा। अगर कोई एक्टिव, प्रोडक्टिव, अचीवमेंट्स करने वाला, जीनियस, रिसर्चेस, क्रिएटिव टाइप का एक्वेरियस होगा तो इससे बच जाएगा। और जो लोग अल्लाह से रुजू करने वाले हैं, सूरह शम्स पढ़ने वाले हैं, सदक़ात खैरात करने वाले हैं, वो भी इससे बचे रहेंगे। टाइम साइंसेस कितनी भी बेकार हो जाएं, कितनी भी उलझ कर रह जाएं, अल्लाह ताला की रहमत अगर आपके साथ रही तो ये सब बेकार चीज़ें ऑटोमेटिक रिज़ॉल्व हो जाएंगी। सो हर दुआ में अपने वक्त को बदलने के लिए, अपने वक्त को पॉजिटिव करने के लिए अल्लाह के हजूर दुआ ज़रूर करते रहिए। जो दीगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनका भी थोड़ा जिक्र करता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए वो प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मरकरी का जिक्र करते हैं। मरकरी इस पूरे साल में एक रोटेशन पूरी करेगा। आपके फर्स्ट हाउस में से गुजरेगा, आपके सेकंड हाउस में से, थर्ड, फोर्थ, इन सब हाउसेस में वो अपनी कारकर्दगी दिखाता जाएगा, जिसकी वजह से आप पर्सनैलिटी अचीवमेंट्स करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी। अब सहारा इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का ही रह जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स तो जुपिटर भी और सैटर्न भी दोनों स्लो डाउन हुए हैं 2020 में। तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को बेहतरीन अंदाज से यूज़ करें, और वो जब आप अपनी रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो वो जो बेहतरीन अंदाज से यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। मरकरी पूरे साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में 3 फेज़ में वो रेट्रोग्रेड होगा। पहला फेज़ उसका 17 फरवरी को रेट्रोग्रेशन का शुरू होगा। ये जो रेट्रोग्रेशन फेजेज़ मैं अभी बोल रहा हूँ ये रिटन फॉर्म में नोट की शक्ल में इस वीडियो के एंड पर होंगे, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस सीज़न में ये डायरेक्ट होगा, किस सीज़न में रेट्रोग्रेड होगा। तो पहली रेट्रोग्रेशन सीज़न 17 फरवरी से 10 मार्च तक होगी। 20-22 दिन का फेज़ है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, एग्ज़ाम करते हुए, अपनी कम्युनिकेशन करते हुए एहतियात बरतिए। अंधाधुंध लोगों पर एतमाद मत करिए। आपको तो ज़्यादा ही ज़रूरी काम है क्योंकि आप 60 से भी गुजर रहे हैं। 18 जून को इसका दूसरा रेट्रोग्रेशन फेज़ शुरू होगा जो 12 जुलाई तक चलेगा। फिर तीसरा रेट्रोग्रेशन सीज़न इसका 14 अक्टूबर को शुरू होगा जो 3 नवंबर तक चलेगा। इन 3 रेट्रोग्रेशन फेजेज़ में आपको थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होगा। ये फर्म या इजी नहीं होगा। बाकी सारा साल ये आपको कम्युनिकेशन फ्यूल देगा, टारगेट फुलनेस देगा, बामकसद ज़िंदगी देगा, उकताहट का ख़ात्मा देगा, पब्लिक इमेज को अच्छा करेगा, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ इन्हेंस करेगा, स्मूथ पाथ क्रिएट करेगा। 60 होने के बावजूद आप अपनी इस सलाहियत के एवज़ कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। ये आपकी जहनी कारकर्दगी का प्लैनेट है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। मार्स इस साल 6 हाउसेस कवर करेगा। मार्स आपके यहाँ 12वें घर से अपना टाइम ट्रैवल शुरू करेगा और 5वें घर तक जाएगा। हर हाउस में 2-2 महीने रहेगा। जिस हाउस में भी जाएगा उस हाउस को एनर्जी देगा, उस हाउस की इरादों की ताकत को मजबूत कर देगा। कभी पर्सनालिटी के घर में गया तो शख्सियत डेवलप करेगा और सलाहियतों को पॉलिश कर देगा। माल के घर में गया तो माल कमाने की कसक और तड़प को सपोर्ट करेगा और 60 के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करेगा। रिलेशनशिप हाउस में जाएगा तो अजीज़ व क़रीब के साथ ताल्लुकात अच्छे करेगा। लग्जरीज़ हाउस में जाएगा तो कुछ लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, कुछ पीस ऑफ माइंड डेवलप होगा। और लव लाइफ में जाएगा तो वहाँ पर भी इरादे मजबूत होंगे, कम्युनिकेशन, लव कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन ये जो 6 हाउसेस में मार्स चलेगा ये हिजरत के लिए भी सपोर्ट, सेहत के लिए भी सपोर्ट, ये आपको कुछ सहूलतें देगा। लेकिन है शॉर्ट टर्म प्लैनेट, थोड़े थोड़े अरसे के लिए हर तरह का मूड, तकरीबन 6 तरह के मूड एक साल में बदलेगा। ये एक महीना इसमें भी ये भी रेट्रोग्रेड रहेगा और वो होगा 9 सितंबर से 13 नवंबर तक। एक महीना इसकी रेट्रोग्रेशन चलेगी, तो वो सीज़न आपको ध्यान करना होगा। वीनस और चांद की खबरें मैं इस वीडियो में नहीं सुना रहा हूँ, वो सेंसिटिव न्यूज़ हैं और हर बंदे के लिए डिफरेंट होती हैं और वो बहुत सेंसिटिव एरिया ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट भी करती हैं, जैसे लव लाइफ, कंपैटिबिलिटी,
लाइफ पार्टनरशिप, मंगनी, शादी, इन सेक्टर्स में आपको इंडिविजुअल चार्ट के एवज डिसीजंस लेने चाहिए। वैसे ये एक्वेरियस के लिए पूरा साल अच्छी फॉर्म में रहेगा। अगर बीच में रेट्रोग्रेशन होती है या साढ़सती के इम्पैक्ट ज़्यादा आते हैं तो आपको इंडिविजुअल चार्ट से इफ़ेक्टिव मोस्ट रेमेडीज़ मिल जाएंगी और इसको रिकवर किया जा सकेगा। एक जुमला बस बोल के फिर मैं ग्रहणों की थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। साढ़सती को सिर्फ अपनी नेचुरल एबिलिटी से रिकवर करने की कोशिश ना करिए। आपको आर्टिफिशियल फ्यूल, थोड़ा वेपनरी सिस्टम चाहिए ही होगा ताकि आपके ऊपर डैमेज ऑफ साढ़सती कम से कम रहें। जो मेरी रिसर्चेज हैं पिछले 16 साल में एज अ एक्वेरियस, आपको एमरल्ड, रूबी, ब्लू सफ़ायर, ये सब ऐसे स्टोन्स हैं जो मददगार साबित होंगे टू रिपेयर एंड रिपेल ऑफ साढ़सती, रिपेल ऑफ सैटर्न। एंड जब आप ये सैटर्न को रिपेल करने में कामयाब हो गए तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, इन सीजन से भी बच जाएंगे। एक ही रेमेडी उन सारे नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिकवर कर जाएगी जो आप 2020 में देखने वाले होंगे। 8 कैरेट का रूबी, 8 कैरेट का येलो ब्लू सफ़ायर या 8 कैरेट का टर्मलीन, इनमें से कोई एक पहनिए, लेकिन पहनिए फाइन मोस्ट क्वालिटी, और कोशिश करिए कि उसे इस अंदाज से पहने कि लगातार पहनने में कामयाब हो जाए, मेल हो या फीमेल सभी, ताकि इस परेशानी से जितना ज़्यादा बच सके। और जो ऑलरेडी बचे हुए हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उनकी सलाहियतें ही गालिब आ गईं और उनको साढ़सती भुगतना नहीं पड़ी। लेकिन जो थोड़े कमज़ोर एक्वेरियस हैं वो थोड़े उलझेंगे और उन उलझाव को इस आर्टिफिशियल फ्यूल से रिकवर किया जा सकता है जो स्टोन्स मैंने प्रिस्क्राइब किए। साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़ें एंड सूरह नजम रात में पढ़ें। इसको तसलसल से कंटिन्यू रखें, तसलसल से चलाएं ताकि इसकी बरकत और खैर आपको मुयस्सर आती रहे और आप इस टाइम के ज़ोफ़ से बच सकें। ग्रहण कुछ इस तरह से होंगे। 10 जनवरी को पहला चांद ग्रहण होगा और वो कैंसेरियन हाउस में होगा। जब ग्रहण करीब आएगा तो उसके लिए वीडियो भी एक अलग से बना दूंगा। इस साल 6 ग्रहण होने, दूसरा ग्रहण 5 जून को होगा जो चांद ग्रहण है। फिर तीसरा ग्रहण 21 जून को होगा जो सूरज ग्रहण है, वो कैंसर हाउस में अगेन होगा। चौथा ग्रहण 5 जुलाई को होगा, वो कैप्रिकॉर्न हाउस में होगा। फिर आखिरी महीने में जाकर 2 ग्रहण होंगे। पहले 31 नवंबर को वो चांद ग्रहण होगा और वो जेमिनी हाउस में होगा, जेमिनीज़ के पहले घर में। और आखिरी सूरज ग्रहण सैजिटेरियस के पहले घर में होगा और वो होगा 14 दिसंबर को। ग्रहण इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो जैसे जैसे करीब आते जाएंगे मैं बयान करता जाऊंगा। मैंने कोशिश करी एक्वेरियस आपकी जो चीज़ें अरूज पर हैं उसको भी अच्छे अंदाज से बयान करूं, जो कुछ चीज़ें ट्रबल में हैं उसको भी अच्छे तरीके से बयान करूं। और मैं अपनी रिसर्चेज़, अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने 16 साल में सीखे वो मैंने आपको 16 मिनट में बताने की कोशिश की। अगर आपको इस रिसर्च से कुछ फ़ायदा हुआ हो, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो, आपको गम, ट्रबल या नेगेटिविटी ऑफ टाइम से बचने में कुछ सहूलत मुयस्सर आई हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और आपकी वो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत जिसने 2019 में हमें खूब साथ दिया और हम पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजिकल, प्योर एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट के सबसे टॉप फोरम्स को जनरेट करने में कामयाब हुए। एस्ट्रोजेम ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये पाकिस्तान का 2019 में सबसे कामयाब चैनल रहा। अगर आपकी ये मोहब्बत 2020 में भी अवेलेबल रही तो इंशाल्लाह हम अगली मंजिलें भी तय करते रहेंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर सवालात, ज़्यादातर फील्ड्स ऑफ लाइफ कवर कर दी इस वीडियो में। लेकिन फिर इंसानों को कमी रह गई हो तो कमेंट्स में अपने सवालात का इजहार कर दीजिएगा। जो सवालात सबसे ज़्यादा आएंगे उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो और बना दूँगा। अगले हफ्ते रूटीन वीकली वीडियोज़ शुरू हो जाएंगी। उसमें चांद ग्रहण 10 तारीख को होगा, मार्स अपना घर बदलेगा, वो आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट्स डालेंगे वो सब तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।